राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अमर यादव कद्दावर नेता है। लगभग 25 वर्षों से जिला परिषद पर श्री यादव का कब्जा है, जिसमें अमर यादव जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में उनकी पत्नी रेणु देवी जिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले रेणु देवी बैरिया प्रखंड की प्रखंड प्रमुख भी रही है। वर्ष 2005 में अमर यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने नौतन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था, जिसमें श्री यादव मात्र 3600 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद से 2020 तक के चुनाव में राजद के साथ गठबंधन में कई लोग चुनाव लड़े, जिनके चुनाव हारने का अंतर बहुत ज्यादा रहा। इस आधार पर निसंदेह अमर यादव का जन आधार नौतन विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत है। एक इंटरव्यू में अमर यादव ने वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नौतन सीट से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त किया है। श्री यादव ने बताया कि इस बार न केवल नौतन विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में मिलेगा, बल्कि उम्मीदवारी भी उन्हें मिलेगी, क्योंकि 2005 से 2020 तक के चुनाव में सबसे कम मतों के अंतर से श्री यादव चुनाव हारे हैं। दूसरी ओर जिला परिषद पर अमर यादव का जो प्रभाव एवं कब्जा है, वह उनके मजबूत नेतृत्व को प्रमाणित करता है। वैसे भी राजद नेता अमर यादव व्यवहार कुशल है। चाहे नौतन विधानसभा क्षेत्र की जनता हो या जिले के अन्य लोगों के साथ अमर यादव का व्यवहार और जनसेवा बहुत अच्छा है। दूसरी ओर श्री यादव ने बताया कि इस बार राजद ने उन्हें उम्मीदवारी दिया तो वह अपार मतों से चुनाव जीतेंगे। नौतन विधानसभा क्षेत्र एवं अन्य सवालों के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उनकी जुबानी देखे थे और सुनते हैं। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नौतन विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में रहा। कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ी। इस बार वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगा या आरजेडी के खाते में जाएगा, बताइए। यह सीट तो आरजेडी के ही खाते में जाना चाहिए, कारण कि 2005 में जब आरजेडी मुझे वहां से प्रत्याशी बनाई थी तो मात्र मैं 2600 वोट से हारा था, और 2005 के बाद से आरजेडी के गठबंधन में नारायण शाह भी बने हैं प्रत्याशी लोजपा के माध्यम से, तो वो भी 30,000-35,000 वोट से हारे हैं। उसके बाद से बैनाथ कुशवाहा राजद गठबंधन जेडीयू तीर के चुनाव चिन्ह पे नौतन से लड़े। उसके बाद वो 35,000 वोट से हारे थे। उसके बाद से आप 2020 में देखिएगा, शेख कमरान कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो वो भी 35-38,000 वोट से हारे हैं। तो सबसे कम मार्जिन 2005 में अमर यादव का रहा है। वहाँ हर एक जाति के लोग लड़े हैं। मुकेश सहनी लड़े हैं, वो भी हारे हैं 35-40,000 वोट से। सिर्फ अमर यादव का अंतराल है 2600 वोटों से। तो निश्चित रूप से राजद को यह सीट लेना चाहिए। आपको यकीन भी है कि राजद सीट ले लेगी? नहीं, ये राजद आप तो 2005 से अपना देख ले कि राजद की क्या स्थिति रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, और गठबंधन में जेडीयू भी लड़ा है तो उसकी क्या स्थिति रही है, और फिर लोजपा की क्या स्थिति रही है। 2005 के आंकड़ा से आपको मैं बता रहा हूँ। जनाधार के मामले में आप नौतन विधानसभा क्षेत्र में कितना मजबूत हैं? मजबूत हैं तो कैसे, बताइए। 2001 से जिला परिषद का अध्यक्ष मैं बैरिया क्षेत्र से बना था, जिला परिषद बना, और आज भी पत्नी हमारी बैरिया क्षेत्र से पार्षद होकर के 10 वर्षों से जिला परिषद की उपाध्यक्ष है। फिर बीच में हमारी पत्नी बैरिया प्रखंड से प्रमुख के पद पे थी। तो मेरा यह कहना है कि जनाधार पंचायती राज में 25 वर्षों से जिला परिषद का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, तो बिना जनाधार का थोड़ी आदमी नेतृत्व करता है। जनाधार के मामले में आप काफ़ी मजबूत हैं। चुनाव में अगर मान लीजिए आरजेडी या सीट अपने खाते में ले लेती है, आपको उम्मीदवार बनाती है, तो क्या लगता है आप चुनाव जीत जाएंगे? निश्चित रूप से। मैंने कहा कि 2005 से अभी तक का आप रिकॉर्ड उठाइएगा, सबसे कम वोट के अंतर से अमर यादव चुनाव हारे हैं। तो निश्चित रूप से उसके बाद से कई तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है कि दूसरे जाति को दिया जाए टिकट। कुशवाहा को दिया गया, मलाह जाति में दिया गया, शाह जाति में दिया गया, मुसलमान को दिया गया, लेकिन सबसे कम अंतराल में अमर यादव ही चुनाव हारे हैं। आरजेडी को वोट क्यों? आरजेडी को वोट क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन के अभी
इंडिया गठबंधन के हमारे नेता संयोजक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जब पूरा भारत उनको अपना संयोजक बना लिया है राष्ट्रीय जनता दल को, तो निश्चित रूप से राजद का जनाधार बिहार में सबसे ज्यादा है, इसलिए राजद को वोट करें। आरजेडी भी सत्ता में रही है बिहार में जदयू के साथ, तो उस कालखंड में आरजेडी ने क्या किया है? 17 महीना का जो समय मिला, जो जेडीयू के साथ आरजेडी रही और मात्र डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बन करके हमारे नेता ने जो काम किया वह इतिहास में दर्ज है। 17 महीना के समय में 5.5 लाख नौकरी उन्होंने देने का काम किया। आप खेल में उन्होंने कहा कि मेडल लाइए नौकरी पाइए। उन्होंने जितना भी आंगनबाड़ी आपका सेविका का, पंचायती राज का, सबका मानदेय बढ़ाने का काम आदरणीय हमारे नेता ने किया। आईटी सेक्टर में उन्होंने काम किया। स्वास्थ्य विभाग में 3.5 लाख पद रिक्त था, उसमें उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा, उसमें भी उन्होंने काम किया। मेरा यह कहना है आरक्षण जो पूरे बिहार क्या पूरे देश में आरक्षण के लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार किसी भी राज्य में आरक्षण का सर्वे कराना नहीं चाहती थी, लेकिन 17 महीना के पीरियड में हमारे नेता ने आरक्षण का जो है प्रक्रिया आरंभ कराया और आरक्षण पर काम कराया जातीय जनगणना पे, और जातीय जनगणना पे काम हुआ और जातीय जनगणना से उन्होंने दिखाया कि सामाजिक न्याय के लोग कितने पीछे हैं और 65% का आरक्षण उन्होंने देने का काम किया। प्रस्ताव उन्होंने बिहार सरकार को दिया, लेकिन उसके बाद सत्ता से जब हट गए तो फिर वह उस प्रस्ताव को बीजेपी ने खारिज किया। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है, जो 29 अगस्त को बेतिया के बसवरिया रूट से नौतन के रास्ते जो है वो आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इस मामले में आपकी तैयारी क्या है? वोट अधिकार यात्रा 65 लाख लोगों को दरकिनार करने का मामला है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि 22 लाख लोग मृत हैं। बाकी शेष जितने भी लाखों लाख की संख्या में वोटर जो पिछले 7 जनवरी को जो जुटे थे, उसको बीजेपी ने अपने प्रभाव में चुनाव आयोग को लेकर के और पुनरीक्षण का काम बीजेपी चुनाव आयोग से करवाई और 64 लाख वोटरों को दरकिनार की है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के हमारे शीर्ष नेता ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा सासाराम से चल करके 28 और 29 के समय में पश्चिमी चंपारण के धरती पे शीर्ष नेताओं का आगमन होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग उनके आगमन की तैयारी कर चुके हैं और ये यात्रा उनका सफल होगा चंपारण के धरती पे। कभी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है पश्चिम चंपारण, ये लगभग 2004 के बाद 2005 से ही मानिए ये यहाँ पर जो है एनडीए का अपना माने वर्चस्व है। तो 20 वर्षों में क्या प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी आपके नगर में, कौन कौन सी समस्या बनी है विकराल रूप में? अरे भाई, आप नगर निगम बेतिया में स्वयं रहते हैं और नगर निगम मुख्यालय में बीजेपी के डिप्टी सीएम के रूप में रही रेणु देवी हैं। सांसद 15-20 वर्षों से संजय जायसवाल उनके फादर है 35 बरस से, और उनके घर के सामने और पूरे नगर निगम बेतिया का सड़क खत्म है, नाला खत्म है, विकास का कोई नाम ही नहीं है। तो इसके बाद जिला का क्या रूप आप देखिएगा, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। क्या परिचय है आपका? अमर यादव, राजद के प्रधान महासचिव, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष।